के बाद जब पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा था तो फिर हमारी सेना से सबूत मांगे जा रहे थे, ये भी तो सच है ना सर। आलोक शर्मा जी, आपकी बात मैं समझ गई। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी के बजाय ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान क्यों किया? व्यापार की धमकी देकर। व्यापार की धमकी उस ट्वीट में था नहीं, ये बाद का बयान है। पहले अपनी बातें तो समझ आइए। 10 तारीख को महाराज मैं ही एंकरिंग कर रही थी, 5:28 पर उनका वो ट्वीट सोशल मीडिया का आया था। आलोक शर्मा जी, मैं सुन लूंगी, मैं समझ गई कि आप बात को कहां से कहा। आपका इतिहास बार बार मुझे ठीक करना पड़ा है ना सर। जय श्री राम दोस्तों, अगर आप भी दिल से हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हो तो इस वीडियो को जोरदार लाइक ठोको, कमेंट में पूरे जोश से जय श्री राम लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। अब आते हैं आज की जहरीली लेकिन जरूरी डिबेट पर। दोस्तों, आज की डिबेट में आलोक शर्मा फिर से सबूत चाहिए गैंग की तरफ से आए थे, लेकिन इस बार चित्रा त्रिपाठी ने उनकी ऐसी क्लास लगाई कि आलोक शर्मा पूरी तरह बैकफुट पर आ गए। चित्रा ने तर्क, तथ्य और तेवर तीनों के साथ जवाब दिया और आलोक जी की सारी हेकड़ी निकल गई। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि असली मजा लास्ट पंच में है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। आलोक शर्मा जी, आपकी बात मैं समझ गई। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी के बजाय ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान क्यों किया? व्यापार की धमकी देकर। व्यापार की धमकी उस ट्वीट में था नहीं, ये बाद का बयान है। पहले अपनी बातें तो समझ आइए। 10 तारीख को महाराज मैं ही एंकरिंग कर रही थी, 5:28 पर उनका वो ट्वीट सोशल मीडिया का आया था। आलोक शर्मा जी, मैं सुन लूंगी, मैं समझ गई कि आप बात को कहां से कहा। आपका इतिहास बार बार मुझे ठीक करना पड़ा है ना सर। अब 10 मई की आप ट्वीट की बात करेंगे, उसको कोई करेक्ट कर दे, उसके बाद आप बात का ऑडियो लेकर आ जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। अरे सुधरो रे, अभी तो बोल रही है, दर्शक समझ रहे हैं सर। ज्यादा इसलिए बोल रही हूँ, मैं एंकर हूँ शो की। दर्शक समझ रहे हैं कि दर्शक समझ रहे हैं कि आप बीजेपी को कवर फायर दे रहे हैं। उतने 6 लोगों के बराबर तो मुझे अकेले बोलना है ना सर। मैं वापस आता हूँ, सुनिए ना चित्रा जी, सुनिए तो सही। अरे चित्रा जी सुनिए तो सही। बोलिए आलोक जी। मैं ट्रंप का बयान चला रहा हूँ, वो साफ साफ कह रहा है कि मैंने सीज फायर कराया। हाँ। और दोनों ने व्यापार के लिए सीज फायर किया। हाँ, 10 मई को नहीं कहा था। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब इसमें कोई मतलब, ये तो मैंने ऑडियो चला दिया, वीडियो अब वापस आता हूँ। हाँ। आप बार बार जो कह रही है ना, जो बीजेपी को कवर देना चाह रही है, कवर नहीं हो पाएगी बीजेपी इस बार। अब हाँ। बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है, कपटी राष्ट्रवाद एक्सपोज हो चुका है। बीजेपी अपना बचाव कर लेगी, बुलाया गया। आपने अगर कवर नहीं देंगे तो आप पूछ लीजिए ना, पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची है। मैं चुप हो जाता हूँ। पूछ आप कवर फायर देती हैं, आप पूछिए के शर्मा से कि पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची। मैं चुप हो जाता हूँ। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मैं चुप हो जाता हूँ। बोलिए, पुलवामा की जांच कहां तक पहुंचे के शर्मा जी? कहिए पुलवामा की जांच कहाँ है, कहां तक पहुंची? मैं चुप हो जाता हूँ। बस पूछिए कहाँ। बोलिए के शर्मा जी, कहाँ है वो जांच? मैं एक टिप्पणी पहले कर दूं कि इनको भारत के प्रधानमंत्री के बयान थे और विदेश मंत्री। चित्रा जी, सवाल का जवाब लीजिए ना आप अपने का। राष्ट्रपति आप इधर उधर क्यों भागने दे रही हो? बॉस मांगते हैं, यही कवर फायर। उसको बीच में ना बोल, ये प्रमुख मानते हैं। ये इनका दिवालियापन है, राजनीतिक दिवालियापन। क्योंकि आपको समझ नहीं आता। घर में घुसकर पुलवामा की जांच पे सवाल पूछिए ना। हाँ, पुलवामा की जांच पर आप जवाब दीजिए, लेकिन पुलवामा के बाद जब पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा था तो फिर हमारी सेना से सबूत मांगे जा रहे थे, ये भी तो सच है ना सर। सही पकड़े हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य तो ये है कि पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर जिस देश के भीतर राजनीति होती है। हाँ बताइए, पुलवामा की जांच बैठकर सरकार को बचाते हैं। बताइए बताइए। हाँ मैं आ रहा हूँ, बोलने तो दें। केवल पुलवामा नहीं चित्रा जी, इनके 10 साल के यूपीए शासन काल में सैकड़ों आतंकी घटनाएं, 26/11 के आरोपी, जांच कहां तक पहुंची है बता दीजिए। हमने सबको घुस के मारा। अरे जांच क्या करेगी? अरे घुस के, अरे हमने तो घुस के मार दिया। वो लाशें बिछी हुई थी और आपकी आंखों से पानी निकल रहा था। कहां तक पहुंची? जैसे पाकिस्तानी आतंकी रो रहे थे। में आरडीएक्स कहां से आया नहीं जैसे सोनिया गांधी को वो 4 आतंकवादी मोदी जी के ड्रोन से कैसे भाग गए नहीं बताएं। सोच इसलिए बता दिया। दिक्कत यही है ना, मुझे पता है कि आप लोग सेना के पीछे छुपे हुए हैं, लेकिन देश की जनता सेना के पीछे नहीं छुपने देगी आपको। ये जो सलमान खुर्शीद ने कहा है, आप लोगों के लिए राष्ट्रवाद केवल वोट की मशीन है, इसके आगे कुछ नहीं। आप लोगों नहीं देंगे पुलवामा पर जवाब। बताइए गाड़ी किसकी थी वो? क्योंकि आतंकी मरे वहां। किसकी गाड़ी थी वो? एम्बेसडर थी, इनोवा थी, क्या था? आप 6 साल हो गए।
अगले दिन मोदी जी शक है क्या कि पाकिस्तान ने नहीं करवाया था आलोक शर्मा जी? कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर भाइयों बहनों मित्रों मुझे वोट पाकिस्तान ने कराया था, यही सच है। बात तो सही है। मुंबई में हमला पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया था, यही सच है। एनआईए ने 6 साल लगाए, वो रिपोर्ट कहाँ है? पाकिस्तान को डोजियर क्यों नहीं दिया अभी तक? डोजियर से क्या होगा? घर में घुसकर मारिए पाकिस्तान को। डोजियर से क्या होता है सर? डोजियर से क्या होता है? हमारे चाहे वो संसद हमलों का दोषी हो, चाहे वो ये 2008 के मुंबई हमलों का दोषी हो, डोजियर के बाद क्या हुआ आप बताइए ना, क्या हुआ? उनको बच के निकलने का फिर रास्ता अब आया है ना बयान, जब उसके 14 लोग मारे गए हैं कि काश मैं भी मर जाता। हम लोग इसी तरह से तड़पता हुआ देखना चाहते हैं आतंकवादियों को। ये हुई ना बात जी, बहुत अच्छी बात की आपने चित्रा जी, आपने बहुत अच्छी बात की, मैं आपकी प्रेज करता हूं। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि अगर उसका जांच पूरी हो जाती 6 साल में, और देविंदर सिंह कहाँ है जो डीएसपी आतंकवादियों को गाड़ी में लेकर घूम रहा था? पत्रकारिता कर रहे हैं, हर बार डोजियर भेजा जाता है फिर कवर फायर देनी, आप बोलने नहीं देती है विपक्ष को। यही तो बात है ना दिक्कत आलोक शर्मा जी, विपक्ष को आप बोलने नहीं देती। अच्छा आलोक शर्मा जी, मैं फिर कहूंगा मीडिया पर अगर आज वो एनआईए का डोजियर इन सांसदों के हाथ में होता शो देख ले हमारे दर्शक, सुनते लीजिए ना, आप हमसे ज्यादा बोलती हैं यार, रुकती नहीं है आप बिल्कुल। चित्रा जी सुनिए तो सही आप जरा बात, ये सांसद जो गए हैं, अगर ये पुलवामा की जांच का डोजियर साथ लेकर जाते तो अच्छा रहता कि नहीं? ना बता दीजिए चित्रा जी, आप ही बता दीजिए क्या करते हैं डोजियर से? क्या होता है सर? 2008 के बाद बताइए ना, कितने डोजियर अगर जांच पूरी होती और पाकिस्तान कटघरे में खड़ा होता तो मैंने ही पढ़ी अच्छा होता कि नहीं होता? सरकार के समय डोजियर सौंपा गया पाकिस्तान में। क्या होता है डोजियर से सर? कुछ क्या होता है? जब तक घर में घुसकर मारो नहीं तब तक चैन नहीं मिलता है। सही पकड़े हैं। और हमेशा यही करना चाहिए, किसी की भी सरकार हो। मुझे बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी की वो पंक्तियां याद आ गई, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां रहेंगी बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। और पाकिस्तान जब जब हिमाकत करे, किसी की भी सरकार रहे, घर में घुस कर मारना चाहिए। ये कवर फायर देना नहीं होता, ये देश की भावना है, ये देश की भावना है, ये देश की भावना है। 2008 के बाद 2 टुकड़े किए होते हैं पाकिस्तान के, दोबारा फैलाता नहीं हमारे सामने। ठीक है सर। कमजोर विदेश मंत्री, चुप कर बे कुत्ते। 26/11 के बाद क्या जहाज बजाने लगे थे? बोलती बंद हो गई थी। और जो इंटरव्यू उस समय के तत्काल प्रधानमंत्री ने दिया, ये कहा कि 94 के बाद देश ने पीओके के साथ, आपने कहा पीओके के मुद्दे पर देश ने कभी बातचीत नहीं। भाई शांत रहो, मैंने बीच में नहीं बोला। देश के प्रधानमंत्री बातचीत क्या करेंगे बताइए जरा, अपनी अपनी बारी में बताइए ना, बातचीत क्या इतिहास पढ़ के आप अपनी अपनी बारी। हमने बातचीत की, हम कह रहे हैं हमारा है पीओके। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डर रही है सरकार। ये हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। नहीं, हमारे कहने से हो जाएगा क्या? चित्रा जी बंद नहीं, अपनी बारी में। आलोक शर्मा जी, अब देखिए, आप लगातार बोल रहे थे। आलोक शर्मा जी, ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना, आप लगातार बोल रहे थे, वो शांति से सुन रहे थे। एक जल्दी से आपका करेक्शन करते हुए आलोक शर्मा जी, पिछली बार भी मुझे आपको सच बताना पड़ा था, इस बार भी ट्रंप ने 10 मई को जो ट्वीट किया था उसमें व्यापार का जिक्र नहीं किया गया था। मैं बस आपको करेक्ट कर दूं, क्योंकि अभी अभी आपने ट्रंप के ट्वीट का हवाला देते हुए ये बातें कही हैं। स्टेटमेंट मेरे पास हाँ, लेकिन आपने कहा ना कि ट्रंप ने ट्वीट किया था और उसमें व्यापार का जिक्र किया था। ठीक है, मैं आपको बस करेक्ट कर दे रही हूँ, उसके बाद में था लेकिन उस ट्वीट में नहीं था। के शर्मा जी बोलेंगे, फिर आके सिन्हा जी की बारी है। ट्रंप का वो व्यापार वाला ट्वीट चला दूं मैं अभी? फिर अबे साले भाई ट्वीट कैसे चलाएंगे? मेरे हाथ में ये रहा, पढ़ रही हूँ मैं 10 मई का। बोले के शर्मा जी, के शर्मा जी बात के ट्वीट में बोला था उस दिन। उनका ऑडियो उठा के देख लीजिए, एक बार नहीं 4 बार कहा है कि व्यापार के लिए अडानी का व्यापार सिंदूर पर भारी पड़ रहा है। शर्मा जी की बात हो जाए, बता रही हूँ। बोले लोग तेरे को बताते तेरी माँ की। आलोक जी चैनल में झूठ बोलने के बाद 100 बार जो है ना झूठी बोलना पड़ता है। एक झूठ को ट्रंप ने झूठ बोला, बोलिए। काम आप कर रहे हैं यहाँ पे, बोलिए ट्रंप ने झूठ बोला। शांति रखिए। नहीं सुन लीजिए, कह रहा हूं, बोलिए ट्रंप ने झूठ बोला। बोलिए, अभी आइए, मैं आपको एक एक उत्तर देता हूँ। बंद कराइए इस बदतमीज को। आराम से व्यक्तिगत चिल्ला रहा है बेवजह की तरह। रही बात चीन की, इस पूरे देश ने और देश के संसद ने चित्रा जी माना, जिस समय चाइना के बॉर्डर पर भारत की सेना के साथ झड़प हो रहा था गलवान घाटी पर, उस समय राहुल गांधी चीनी दूतावास में रात को डिनर कर रहे थे। 3 दिन तक इस कांग्रेस पार्टी ने प्रेस करके मना किया कि हम नहीं गए थे। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। चौथे दिन चीनी दूतावास राजनायक ने फोटो जारी किया, तब सर्व से इन लोगों ने माना कि हाँ उस रात हम गए थे।
अब देख रहा है विनोद। शर्मा जी, अब विपक्षी दल जो चाहेंगे वैसा तो नहीं बोलने लगेंगे ना के शर्मा जी, कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। अब के शर्मा शुरू हो जाएं आलोक शर्मा की पसंद वाली बात। विदेश मंत्री बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, कई बार तो मैं ही ब्रेकिंग न्यूज पढ़ चुकी हूं कि मध्यस्थता किसी ने नहीं की, 2 देशों के बीच का था, डीजीएमओ ने करवाया था, बट आप लोग नहीं मान रहे हैं, क्या करेंगे? तो पहली बात तो ऐसे लोगों को आप उतनी गालियां दो जितनी आपको आती हैं, जितनी नहीं आती लोगों से पूछ कर दो।